नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सातवां घर तो विवाह का होता है, लेकिन इससे लाखों चीज़ें देखी जाती है। कुछ खास चीज़ें हैं जो खास मैं ही आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ डिस्कशन की होगी या बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में जो आपको मिलेगा वो आप याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे, ये मेरा वादा रहा। कभी ना कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम भी आता है जब आपको ज़्यादातर लोगों को उनके रिश्तेदारों ने या उनके यार दोस्तों ने एक वर्ड कहा होगा, तेरी औकात क्या है। औकात औकात ये सातवें घर से आती है। वो आज मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। जब कोई इंसान सफल होता है, जब कोई इंसान सफल होता है तो सफलता कैसे नज़र आती है लोगों को, जब उसका व्यापार चलता है। ये सातवां घर जो होता है अपना बिजनेस का होता है, और छठवां घर जैसे कि जॉब का होता है, वैसे ही सातवां घर जो होता है वो बिजनेस का होता है जो हम इंसान करते हैं। जब वो बहुत चलता है तो वो जब चलता है तब लोग कहते हैं ये बहुत सफल है, आज यार ये कहीं का कहीं पहुंच गया। फिर सातवां घर जब उसकी शादी होती है, उसके साथ सुंदर स्त्री जब भगवान जोड़ देता है, सुंदर पत्नी, वो भी जो कहते हैं सतवंती नारी, जो आज्ञाकारी नारी, तो फिर इंसान कहते हैं यार इसके तो दिन फिर गए। फिर एक और टाइम आता है जब वो कंपटीशन, जब वो व्यापार में, जैसे आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आजकल कितना कंपटीशन है। एक काम के लाखों लोग यानी कि कंपटीटर हैं। एक आप जैसे रेडी भी लगा लो, उसके साथ भी एक रेडी लगा लेगा कोई ना कोई आकर, अगर आपकी वहां पर चलने लग पड़ी। कोई दुकान है तो सामने वाला कंपटीटर है। ये वो शत्रु हैं जो सामने होते हैं। कई बार तो मित्र भी कई ऐसे होते हैं जो साथ तो रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन वो जलन करते रहते हैं। साथ रिश्तेदार तो रहते हैं लेकिन वो जलते रहते हैं। ऐसे ही बिजनेस पार्टनर वो भी सातवें घर से ही देखे जाते हैं। तो बंदे की औकात जो 21 साल से लेकर जो इंसान 35 साल तक इस घर के उपाय करता है, ये भाव ऐसा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जिंदगी में हमारे साथ भी बहुत बार हुआ था। आज से 15-20 साल बाद पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले मेरे को किसी ने कहा था कि तू ज्योतिषी है, तेरा तोता कहाँ पे है, तेरा बैग कहाँ पे है, तेरा वो झोला कहाँ पे है। आज उनकी लाइनें अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए तरस रहे हैं वो मेरे से। मैंने अपने ऑफिस के बाहर बाहर ऐसे लोगों को धक्के खाते देखा है, ऐसे लोगों को फ़ोन करते देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में, तब मैंने इन चीज़ों के उपाय किए थे। तो ये उपाय वैसे मेरे नहीं हैं, ये ऋषि मुनियों के हैं, ये भगवान भोले शंकर के उपाय हैं। जो करेगा ज़िंदगी में उसकी औकात, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी औकात भगवान भोलेनाथ बना ही देगी, माता लक्ष्मी। क्योंकि यह सातवां घर शुक्र का है और बुध का है। अपना व्यापार, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए हैं। अगर आप नौकर नहीं बनना चाहते, नौकर रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास दिन रात मेहनत करने के लिए ताकत है, एनर्जी है, तो आप वीडियो देखिए। तो ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो तो अभी वीडियो से आउट हो जाएं। जो ये लोगों को कहेंगे बाद में, ओ यार हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो नौकरी करनी है, उन्होंने व्यापार अपना करने की हिम्मत नहीं करनी अपना। कई लोग ऐसे मैंने देखे जिनकी कुंडली में इतने ज़बरदस्त योग थे कि उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया। मेरा बाप भी जो था जॉब कर रहा था, मैं भी जॉब ही करूँगा।
हमारी सारी फैमिली जो है सर्विस क्लास ही है, वो तनख्वाह पर ही जीते हैं ज़िंदगी में, ऐसी मानसिकता वाले भी लोग देखे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकर बनना नहीं चाहते लेकिन नौकर रखना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करने आए हैं तो ये वीडियो आप बहुत खास ध्यान से सुनिएगा और इसके उपाय ज़रूर नोटिस करिएगा। अगर आपकी 18 साल और 35 साल के बीच में एज है, क्योंकि जो इंसान इस एज में एनर्जी से ये काम कर लेता है, इसमें ये कर देता है, तो उपायों का असर उसका बहुत मदद करता है। वैसे तो ये उपाय अगर आप 35 साल तक नहीं सफल हैं, 40 साल तक, अगर 42 साल तक राहु के कारण आपका व्यापार में घाटे चलते हैं, कईयों को तो 48 साल के बाद जाकर चैन आता है, तो ये उपाय वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो तो ये करे ही करे। और जिनको व्यापार में घाटे पड़ रहे हैं, जिनके कॉम्पिटिटर उनको बहुत तंग कर रहे हैं, जिनके सामने शत्रुता है, वो कई सालों से अपनी दुकान में, व्यापार में वही के वहीं बैठे हुए हैं, उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही, तो ये वीडियो ये उपाय आपने करने हैं। फिर आपको विवाह के लिए रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यापार के ऊपर, जब धंधा चलेगा, दुकान के ऊपर जब रश आएगा, तो दुनिया अपने आप मेरी लड़की से शादी कर लो, मेरी लड़की से शादी कर लो, मैं तेरा रिश्ता करवाता हूँ, तब रिश्तेदार ही बड़े बन जाते हैं। जब इंसान सफल नहीं होता, उसका तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये औकात का घर है। जब व्यापार चलता है, जब इंसान विजयी होता है, जब इंसान की किस्मत जागती है, 7वां घर एक्टिव हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसकी यार शादी जब से हुई है, इसकी औरत के ग्रह ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े, तो ये इसके तो दिन ही फिर गए। और दूसरा जिसका सबसे ज़्यादा जो है आपको परेशानी रहती है कि रूटीन में काम नहीं चलता, 2-4-10 दिन काम चलता है, फिर ऐसा सन्नाटा आता है कि हमें कोई जानता ही नहीं है, हमारे कस्टमर इधर उधर जा रहे हैं, लाइन पर लाइन चलेगी, व्यापार भागेगा, दौड़ेगा, रश लगेगा, खुशी आएगी, शादियां होंगी, पार्टनरशिप का सुख मिलेगा, और शत्रु जो है, जिस पर जो सामने हैं, जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, सेम लाइन में हैं और आपको चाहते हैं बर्बाद करना, उस पर आपका झंडा लग जाएगा, विजयी होंगे उस पर आप। तो क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी दुकान पर आपने मिट्टी की एक बहुत सुंदर सी स्त्री, आपने कई ऐसे मिट्टी की आकृतियां देखी होंगी जिसमें किसी स्त्री ने मटका उठाया हुआ है और किसी स्त्री ने बच्चा पकड़ा हुआ है, लेकिन आपने मिट्टी बनाने वाले के पास जाना है, बहुत सुंदर सी स्त्री की। अगर ये नहीं मिले तो मिट्टी की लक्ष्मी माता, ये मिट्टी की ही होनी चाहिए, क्ले की नहीं होनी चाहिए, या वो आजकल चाइनीज़ फाइबर टाइप कुछ आता है, वो दिखने में तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन जो मिट्टी की खुशबू है, जब मिट्टी से निकलती है जो एनर्जी, जब वो, जिसको 7वां घर कहते हैं हम, 7वां घर जिसको कहते हैं, जिसको शुक्र कहते हैं, शुक्र का घर, क्योंकि ये मिट्टी का है। वो भी अभी बताता हूं कि ये कहां पर जाने से और कैसी चीज़ें यूज़ करने से एक्टिवेट हो जाता है शुक्र। पता नहीं कितने जोशी पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन जो सुपर इफेक्टिव उपाय है वो यही है। आपने मिट्टी की लक्ष्मी माता की जो मूर्ति लेकर आनी है, उसको अपनी दुकान पर नॉर्थ साइड पर आपने स्थापित करना है और रोज़ उसकी सफाई करनी है। लाल गुलाब का एक फूल उस पर चढ़ाना है और साथ ही में एक छोटा सा श्री यंत्र जो कि पित्तल का बना होगा आपने स्थापित करना है। लाल कलर का नीचे आपने बहुत सुंदर सी चौकी बनानी है और माता लक्ष्मी के सामने आपने, ये वो हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो भगवान की, जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो ज़िंदगी में जिनका भगवान पर यकीन है, जिनका अपने पर यकीन है, जो किस्मत पर विश्वास करते हैं, उनको तो ये उपाय बहुत
यही उपाय जो है तारेगा। तो मिट्टी की मूर्त पर आपने माता लक्ष्मी की जो सजा कर उनके आगे प्रणाम करना है, रोज़ आकर उनके दर्शन करने हैं, सफाई रखनी है उस कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा, वैसे तो पूरी दुकान की सफाई रखनी है। तो आप देखिएगा 3 महीने में आपकी सेल बढ़नी शुरू हो गई है, कस्टमर जुड़ने शुरू हो गए हैं आपकी दुकान पर। पहले आप मान लीजिए 1,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 रुपये तक आपकी इनकम चली गई है। आपके पास नए नए लोग आने लग पड़े हैं, मेरा माल ले लो, मेरा ले लो, सस्ता माल मिलेगा, महंगा माल आप बेचोगे। 7वां घर और एक जगह पर आपने, 2 जगह पर आपने जाना ही जाना है। एक तो बाग, अगर आप बाग में जाकर वहाँ पर जो चिड़ियाँ होती हैं या कबूतर होते हैं या वहाँ पर पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पर होते हैं छोटे छोटे से जीव जंतु, काले काले कीड़े, और वहाँ पर चिड़ियाँ होती हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको जाकर आपने बाग में किसी पर जो है चोगा जो है वहाँ पर डालना है। 7वां घर जो होता है बाग बगीचे का होता है। बाग बगीचे में जो सैर करने जाता है उसका 7वां घर एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पर जाकर वो जीव जंतुओं के लिए पानी रखा है, दही रखा है कौवे के लिए, और चिड़ियों के लिए भोजन रखा है। तो मैं कहता हूँ वो तो कृपा ही लेकर आता है घर पर। तीसरे नंबर पर 7वां घर गौशाला का होता है। ये सारे शुक्र के उपाय हैं, अभी तो बुध के मैं अभी बताऊंगा। कृपया करके ये विनम्र बेनती है, बहुत परेशानियां हमारे समाज में फैल गई हैं, बहुत रास्ता भटकाने वाले जो है आपको मिलेंगे। कृपया करके अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज्योतिष नहीं मानते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप माने, एक बार ये उपाय करें। और जिसको ज़रूरत है, जो दुनिया से हार चुका है, जिसके काम बंद हो जाते हैं, जिसके कस्टमर जो आते ही नहीं हैं, कृपया कर कर अगर आप उसको भी भेज देंगे ये वीडियो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी करने वाला तो भगवान ही है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म कीजिएगा। तो 7वें नंबर पर दूसरी जगह है, आपने गौशाला जाना ही जाना है। शुक्रवार तो नियम बनाना ही बनाना है आपने, कि आपने वहाँ पर जाकर वाइट गायें या काली गायें, दो दो कलर की गायें को तो खास आपने जो है, वाइट गायें तो प्योर शुक्र है। अगर आपका 7वें घर में शुक्र ग्रह है, तो अगर आपको प्रेम में सफलता भी नहीं मिल रही, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो अगर वाइट गाय की आप सेवा करते हैं तो ये उसमें भी विजय दिलवाता है। और दूसरे नंबर पर काली गाय, काली गाय क्या होती है? शनि। शनि होता है व्यापार, शनि है जो मान सम्मान। तो काली गाय की सेवा करने से शनिदेव भी खुश हो जाते हैं, जो यहाँ पर 7वें घर में उच्च होते हैं। तो अगर कौवे को आप पनीर खिलाते हैं तो वो भी 7वें घर में जो है असर आना शुरू हो जाता है उसका। तो ये कम से कम आपने 7 बार आपने करना ही करना है, बिना जो टूटे, बिना नागा। तो 7वें घर को एक्टिवेट करना ही करना है ज़िंदगी में। ये इसको फ़र्ज़ समझ लीजिए, हमने बेजुबान की अगर मदद करनी है, वैसे तो वो मदद करेगा हमारी खाकर, हमारी दरिद्रता गरीबी लेकर। ये उल्टा लोग आपको समझाते हैं कि हम डाल रहे हैं, जबकि वो खाकर हम पर एहसान कर रहा है, परेशानी गरीबी और टेंशन है वो हमारी ले रहा है। तो दूसरे नंबर पर बुध के लिए आपने क्या करना है? आपने ऐसे ही अपनी इनकम में से, अगर आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, अगर नहीं है चाचे की है, ताऊ की है, अगर वो भी नहीं है, अगर आपकी मासियां हैं, अगर वो भी नहीं है, तो आपने छोटी छोटी लड़कियों को 7 बुधवार आपने खीर खिलानी है। खीर वेरके की मिल जाती है, 10 रुपये की या 20 रुपये की खीर मिलती है वेरका दूध वालों की। 7 बुधवार अगर आप में समर्था है तो 7 छोटी छोटी लड़कियां जो कि 12 वर्ष से कम हैं, अगर आप उनको खिलाकर आते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं माता लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान होंगी, आपके व्यापार पर विराजमान होंगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। जब लड़कियां हाथ उठाएंगी, जब गौ माता की सेवा होगी, और गौ माता की सेवा ने तो योगियों को सीएम बना दिया है यूपी का।
100 गाइयाँ लोगों ने पाली हुई है, आप तो वहाँ पर जाके ही आपने पट्टे ही डालने हैं, तो क्यों नहीं करते आप? तो कीजिए और अपनी ज़िंदगी बदल दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कीमती है और दुख बहुत ज़्यादा है। एफर्ट करने के बाद, सारी दुनिया घूमने के बाद अगर आप परेशान होकर बैठ गए हैं तो ये मेरे उपाय कीजिए। ये प्योर दिल से दिए गए हैं और दिल तक आपके अगर पहुंच रहे हैं तो कृपया करके सुबह से उठकर ही आप ये उपाय करें और अपनी आप परेशानियों को ख़त्म कर दें। इसमें आपका फ़ायदा है, आपकी औकात बढ़ेगी। और औकात जिन्होंने वर्ड आप पर कभी यूज़ किया है, वो अगर आपकी दुकान पर धक्के खाते ना मिले तो 1 साल तक आप मेरे से जुड़े रहें और 1 साल के बाद ये चैनल भी चाहे अनसब्सक्राइब कर दें और कह दें कि वैसे ही दुनिया में जैसे ठग मिला था कोई मिल गया होगा। ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ अपने मुंह से। अपनी ज़िंदगी बदली है, इसलिए आपकी भी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। थोड़ा सा लालच है कि आपका भला होगा। कहते हैं कि भले में भला है तो शायद मेरा भी। आप कई माताओं का, कई बहनों का मुझे फ़ोन आता है, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार बरस रहा है और यही एनर्जी जो लेकर मैं और से ज़्यादा लालच करना चाहता हूँ कि आपकी दुआओं का पात्र बनूँ। धन्यवाद, नमस्कार।